कुछ सालों पहले की मेरी क्लासरूम की बात है। कोई पेपर का प्लेन बना के उड़ा रहा था तो कोई किसी का गला दबा रहा था। मेरी पूरी क्लास में हड़कंप मचा हुआ था, पर मैं क्लास के कोने में चुपचाप बैठा हुआ था, क्योंकि मैं था एक सिग्मा मेल। उतने में ही क्लास में एक टीचर कूद के आती है और सब लोग शांत हो जाते हैं। वो बार बार पूछती है कि कौन बुढ़वा कितना हल्ला मचा रहा था, पर क्लास में कोई कुछ नहीं बोलता है। उतने में ही वो मेरे को खड़ा करती है और पूछती है, का तू ही हल्ला मचा रहा था? अभी देखो, मैं तो था एक सिग्मा मेल, पर मेरी शक्ल एक मस्तीखोर बंदर जैसे थे। इसीलिए उस टीचर को लगा कि पूरे क्लास में मैं ही हल्ला मचा रहा हूँगा। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने उस टीचर को कुछ खतरनाक सा रिप्लाई दिया होगा, क्योंकि मैं तो एक सिग्मा मेल था। पर लेट्स बी फॉर रियल, मैं एक सिग्मा मेल नहीं, मैं एक नंबर का लूजर था, जो कि बहुत ही ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट था, जिसकी सबसे बात करने में बहुत ज्यादा फटती थी। और उस दिन मेरे अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से मेरी बहुत ही गंदी धुनाई हो गई थी। अगर तुम सोशल सिचुएशंस में अंडर कॉन्फिडेंट रहते हो, अगर तुम लोगों से बात नहीं कर पाते हो, तो ट्रस्ट मी, ये वीडियो तुम्हारी लाइफ को चेंज कर सकता है ना। बहुत लोग को लगता है कि अच्छी सोशल स्किल्स का होना मतलब यही होता है कि तुम सामने वाले बंदे से अच्छे से बात कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, विच इज ट्रू टू एन एक्सटेंट, पर नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर एक बंदा फ्लॉलेसली भी बात कर पाता है, अगर वो बिना झिझक के किसी से भी बात कर पाता है, अगर वो बिना लड़खड़ाए किसी से भी बात कर पाता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके पास भी अच्छी सोशल स्किल्स होंगी। अभी तुम सोच रहे होगे कि ऐसा भी होता है क्या? हाँ, ऐसा भी होता है। खैर, इस चीज के बारे में अपन थोड़ा बाद में बात करेंगे, क्योंकि मुझे भी पता है मोस्ट ऑफ द पीपल जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो स्ट्रगल करते हैं इवन अपना मुंह खोलने के लिए इन पब्लिक। तो हाँ, सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताने की जगह कि तुम अपनी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें बताता हूं कि क्यों तुम्हारी सोशल स्किल्स बेकार हैं इन दी फर्स्ट प्लेस। तो लिसन टू दिस। जब तुम छोटे थे तो तुम्हारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ करता था? तुम्हें क्या क्या चीजें पसंद हुआ करती थी बेसिकली? तो तुम छोटे थे तो मे बी तुम्हें छुपन छुपाई खेलना बहुत अच्छा लगता होगा, या तुम्हें क्रैक्स खाना बहुत अच्छा लगता होगा। नाउ ये तो हो गई तुम्हारी बात। बाकी छोटे बच्चों को और क्या पसंद हुआ करता था, उनके टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ करते थे? उनको भी छुपन छुपाई खेलना अच्छा लगता था, उनको भी क्रैक्स खाना अच्छा लगता था। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि तुम्हारा जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट था एंड बाकी जो छोटे बच्चे थे उनका जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट था वो मोस्टली सेम हुआ करता था। एंड इसी की वजह से जब तुम छोटे थे तब तुम्हारी सोशल स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी हुआ करती थी। पर जब तुम थोड़े से बड़े हुए तब तुम्हारे जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट थे ना, वो थोड़े डिवाइड होना चालू हो गए थे। किसी बच्चे को पोकेमॉन बहुत ज्यादा पसंद आने लगा था, किसी बच्चे को वीडियो गेम्स बहुत ज्यादा पसंद आने लगे थे, किसी बच्चे को क्रिकेट खेलना बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, तुम्हारे जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट थे जब तुम छोटे से थोड़े बड़े हुए तो वो डिफरेंट होने लगे, वो अलग अलग होने लगे। एंड इसीलिए जब तुम छोटे से थोड़े बड़े हुए तो तुम्हारी सोशल स्किल्स थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि एक बंदा किसी और चीज में इंटरेस्टेड रहता था, एक बंदा किसी और चीज में इंटरेस्टेड रहता था। और अगर मैं तुम्हारे करंट सिचुएशन की बात करूं तो हम सामने वाले बंदे का इंटरेस्ट को अज्यूम नहीं कर सकते हैं, हम उसके टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट को अज्यूम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे ही हमारा जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ही वास्टली डिफर करने लगता है। हम बहुत ही अलग अलग चीज़ों को पसंद और नापसंद करना चालू करने लगते हैं। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन ऑफ वाई तुम बस अपने दोस्तों से ही अच्छे से बात कर पाते हो, क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है जो तुम शेयर करते हो वो सेम है। ठीक है, तुम्हें गेड़ी मारना बहुत पसंद है एंड तुम्हारे दोस्तों को भी गेड़ी मारना बहुत पसंद है, तुम्हारे टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट सेम है, इसलिए तुम अच्छे दोस्त हो, इसलिए तुम एक दूसरे से अच्छे से बात कर पाते हो। तुम्हें वीडियो गेम्स खेलना पसंद है, तुम्हारे दोस्तों को भी वीडियो गेम्स खेलना पसंद है। तुम्हें एनिमे देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम्हारे दोस्तों को भी एनिमे देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक चीज़ जो कि मैं तुम्हें इस वीडियो के टॉपिक से अलग बताना चाहूँगा वो ये है कि आई नो कि अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो इट इज़ मोर देन लाइकली कि तुम अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो, तुम अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हो, तुम
अपने लाइफ को कैसे जीते हो उसको बदलना चाहते हो। एंड इसी की वजह से तुम अपने दोस्तों को आउटग्रो कर रहे हो। तुम्हारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट जो उनके साथ तुम पहले शेयर करा करते थे वो चेंज हो रहा है। तुम पहले उनके साथ डिजेनरेट की तरह रहा करते थे, तुम हर वक्त वीडियो गेम्स खेला करते थे, तुम हर वक्त दूसरे लड़के या लड़कियों के बारे में गॉसिप्स करा करते थे। बट अब तुम अपने आप पे फोकस करना चाहते हो। अब तुम्हारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आ चुका है। एंड इसीलिए अब टाइम आ चुका है कि तुम अपने दोस्तों को ये चीज़ बताओ कि तुम इम्प्रूव करना चाह रहे हो, तुम अपनी लाइफ को बदलना चाह रहे हो। एंड अगर तुम्हारे दोस्त इस चीज़ को रिकग्नाइज करते हैं, अगर वो मानते हैं कि हाँ ये बहुत ही अच्छी बात है कि तुम अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहे हो, तो वेरी गुड, तुम उनके साथ अपनी फ्रेंडशिप को कंटिन्यू कर सकते हो। पर अगर वो इस चीज़ को रिजेंट करते हैं, अगर वो तुम्हारा मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम अपने आप को इम्प्रूव क्यों कर रहे हो, तो मेरे भाई इट इज़ टाइम फॉर यू टू लीव देम, क्योंकि दीज फ्रेंड्स आर नॉट योर रियल फ्रेंड्स। नाउ तुम ये चीज़ तो समझ गए होगे, तुम्हारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, तुम्हारी जो सोशल स्किल्स हैं वो अच्छी क्यों नहीं है। इट इज़ बिकॉज कि जो तुम्हारा जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है वो सामने वाले बंदे के टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट से क्लैश कर जाता है, वो सेम नहीं है। तो इस चीज़ का इम्प्लीकेशन क्या हुआ, इस चीज़ का प्रैक्टिकल वर्ल्ड में मतलब क्या हुआ। मान लो अगर सामने कोई बंदा है जो कि क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है, एंड तुम्हें क्रिकेट के बारे में घंटा कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें विराट कोहली के बारे में भी नहीं पता, एंड तुम्हें उस बंदे से बात करनी है, तो तुम उससे बात कैसे करोगे। क्या मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर तुम्हें उस बंदे से बात करना है तो तुम्हें उसके जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है उसके बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा, तुम्हें क्रिकेट के बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा, तुम्हें जाके सीखना पड़ेगा पहले कि बैटिंग के स्टाइल्स क्या क्या होते हैं अलग, तुम्हें सीखना पड़ेगा पहले कि बॉलिंग के क्या क्या अलग स्टाइल्स होते हैं। अगर तुम्हें सामने वाले बंदे से बात करनी है और वो इंटरेस्टेड है वाइट में और तुम इंटरेस्टेड हो ब्लैक में, तो तुम ब्लैक में इंटरेस्टेड हो के अपना इंटरेस्ट उसे शो कर सकते हो कि तुम वाइट में इंटरेस्टेड हो। तुम्हें सामने वाले बंदे के टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट में अपना इंटरेस्ट दिखाना है, तुम्हें उसको अपना इंटरेस्ट शो करना है। नाउ अगर मैं तुम्हें इस चीज़ को एक एग्जांपल से बताऊं तो मान लो हाँ एक वही बंदा जो कि क्रिकेट में इंटरेस्टेड है वो बोलता है कि भाई कल विराट कोहली ने क्या तो कवर ड्राइव मारा था कल के मैच में। नाउ तुम्हें तो क्रिकेट के बारे में ज़ीरो नॉलेज है, तो तुम या तो ये बोल सकते हो कि हाँ भाई सही बात है, एंड वहाँ पे तुम इस कॉन्वर्सेशन को एंड कर सकते हो, क्योंकि ऑनेस्टली तुम इससे अच्छा और क्या ही बोल सकते हो, क्योंकि तुम्हें क्रिकेट के बारे में तो घंटा कुछ नहीं पता। तो तुम इस पॉइंट पे कन्वर्सेशन को एंड करने की जगह उसको एक स्टेप एस्केलेट कर सकते हो बाय आस्किंग हिम अ क्वेश्चन। तुम उससे पूछ सकते हो कि अच्छा विराट कोहली ने कल बहुत ही खतरनाक कवर ड्राइव मारी थी, तो कल कौन सा मैच था। तो देन वो तुम्हें बताएगा कि कल ODI था, कल T20 था या कल टेस्ट मैच था। फिर तुम उससे एक और बार पूछ सकते हो कि टेस्ट मैच, इसके बारे में तो मैंने पहली बार सुना है, ये क्या होता है। देन वो तुम्हें एक्सप्लेन करेगा कि टेस्ट मैच कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और। अब यहाँ पे मैंने क्रिकेट का एग्जाम्पल लिया है तो तुम्हें सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि टेस्ट मैच के बारे में तो खैर सबको ही पता होगा। एंड अगर तुम ऐसी बेसिक सी चीज़ें सामने वाले से जाके पूछोगे तो वो तो तुम्हें पागल समझने लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में भी नहीं, हर वक्त हर बार ऐसा होता है कि सामने वाला जो बंदा है वो तड़परा रहता है, ठीक है, वो भूखा रहता है कि वो अपने टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट के बारे में किसी और से बात कर पाए। चलो इस चीज़ का ना मैं तुम्हें एक रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूँ। मैं तुम्हारी बात करता हूँ। तुम्हारे पास एक नीश इंटरेस्ट है जो कि तुम किसी से शेयर नहीं कर पाते हो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग को तुम्हारे इंटरेस्ट के बारे में पता ही नहीं है। मान लो कि तुम्हें ड्रैगन बॉल जी बहुत ज़्यादा पसंद है एंड तुम्हें डेली की दुनिया में बहुत ही कम लोग मिलते हैं जो कि ड्रैगन बॉल जी जिनको और पसंद है, तुम्हारे जितना पसंद है। तो क्या होए कि कल को अगर एक बंदा है तुम्हारे सामने, ठीक है, एंड वो तुमसे ड्रैगन बॉल जी के बारे में पूछने लगे, भले ही उस बंदे को ड्रैगन बॉल जी में घंटा, उसको कुछ नहीं पता है ड्रैगन बॉल जी के बारे में, बट वो इंटरेस्टेड है तुमसे जानने के लिए कि ड्रैगन बॉल जी में क्या क्या होता है, उसमें कैसी कैसी चीज़ें होती हैं। एंड वो स्पेशली इंटरेस्टेड है तुमसे जानने के लिए कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है उसके बारे में, क्या उसको भी तुम्हारे ओपिनियन वाइज देखना चाहिए, उसको आई डोंट नो क्या करना चाहिए। और भले ही अगर तुम इस दुनिया के सबसे बड़े ही इंट्रोवर्ट क्यों ना हो,
तुम उस बंदे के सामने अपना पूरा दिल पसार के रख दोगे, तुम उससे बहुत ही अच्छे से बात कर पाओगे, क्योंकि वो बंदा तुम्हारे टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट में इंटरेस्टेड है, वो बंदा तुम्हारी बातों में इंटरेस्टेड है। तुम उस बंदे से बहुत ही अच्छे से बात कर पाओगे, तुम उस बंदे को पसंद करना चालू कर दोगे, क्योंकि वो तुम्हारी बातों में इंटरेस्टेड है। वो अपने इंटरेस्ट को साइड में रख के तुम्हारे इंटरेस्ट के बारे में जानना चाहता है। पर इसमें भी ना एक कैच है, अगर तुम सामने वाले बंदे में इंटरेस्ट दिखाने के नाम पे बस उससे क्वेश्चन पूछते जाओगे उसके इंटरेस्ट के बारे में, तो स्टार्टिंग में तो उसको लगेगा इनिशियली कि वाह यार क्या बंदा है यार, तू 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 तो मेरा भाई है। बट जैसे तुम और क्वेश्चन पूछते जाओगे उससे, क्वेश्चन पूछते जाओगे एंड बस क्वेश्चन लगातार पूछते जाओगे उससे, तो उसको भी लगने लगेगा कि यार तू चुप कर जा भाई। मुझे भी इस चीज़ का एक दिन हार्श रियलाइजेशन हुआ था जब मैं 9th क्लास में एक दिन बैठ के रील्स चला रहा था और मेरे फीड में ये वाली वीडियो आई थी। हाय, मुझे तुम बहुत क्यूट लगे। ओह बैठो ना इधर। तो क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम खुशी है। ओह, और बताओ कैसी हो? मैं तो बढ़िया हूँ, तुम बताओ। अच्छा, तुम कौन से स्कूल में जाती हो? मैं बिहार इंटरनेशनल स्कूल। ओह नाइस। हाँ तो मैं पूछ रही थी कि क्या तुम्हारे भाई बहन है क्या? हाँ, मेरा एक छोटा भाई है। अच्छा ओके। हाँ तो वो कौन से स्कूल में जाता है? वो तो डीपीएस में जाता है। अच्छा, उसका रोल नंबर क्या है स्कूल में? 1 तो नहीं है ना? 1 रोल नंबर वाले बच्चे बड़े अनलकी होते हैं क्योंकि बेचारे हर बार फंस जाते हैं। मैं तो अपने बच्चे का नाम जेक से ही रखूंगा। तुमने देखा यहाँ पे क्या हुआ? हाँ, भली वो लड़का उस लड़की को लाइक बैक करता था एंड वो कोशिश कर रहा था कि वो अपना इंटरेस्ट दिखाए उसमें, वो उसके बारे में और जानने की कोशिश करे। एंड इनिशियली ये काम कर रहा था, वो लड़की को भी ये पसंद आ रहा था कि हाँ वो मेरे बारे में और चीज़ें जानने की कोशिश कर रहा है। बट जैसे जैसे वो क्वेश्चन लगातार पूछते गया, वैसे वैसे ही उसने इंटरेस्ट लूज करना चालू कर दिया। तो तुम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो? तुम सामने वाले बंदे से कन्वर्सेशन इनिशिएट तो कर लेते हो, तुम उससे बात करना तो चालू कर देते हो, पर तुम उस कन्वर्सेशन को लंबे टाइम तक नहीं चला पाते हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तुम उससे एक क्वेश्चन पूछोगे, 2-3 क्वेश्चन पूछोगे एंड देन वो बंदा भी अनॉयड होने लगेगा कि यार बस कर, कितने क्वेश्चन पूछेगा। तुम्हें कन्वर्सेशंस में बस क्वेश्चंस पूछने के अलावा एक्चुअली में बात करना भी सीखना पड़ेगा। एंड तुम ये चीज़ कैसे सीखोगे? वो कौन सी चीज़ है जिसको तुम लैक कर रहे हो? तुम लैक करते हो एक पर्सनालिटी को, एंड टू पुट इट सिंपली, तुम लैक करते हो अपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस को, क्योंकि तुम कुछ करते ही नहीं हो। अभी तुम एक वीडियो को देख रहे हो अपनी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, एंड इसके बाद तुम शायद एक और वीडियो देखने लगोगे सेम ही टॉपिक पे, एंड तुम्हें लग रहा होगा इससे कि ऐसी वीडियोस को देख के तो तुम्हें बहुत ही एक्सपीरियंस मिल रहा है, अगर मैं ऐसी वीडियोस देखूंगा तो कल से तो जाके भाई सारी लड़कियों से बात कर लूंगा। पर लेट मी टेल यू दिस, तुम्हें इस वीडियो से ज़ीरो एक्सपीरियंस मिलेगा, ज़ीरो। अगर तुमने इस वीडियो में मैंने जो जो भी चीज़ें बताई हैं उनको असलियत में इम्प्लीमेंट नहीं करा, तो जो कि मोस्ट प्रोबेबली तुम नहीं करने वाले। क्या हो अगर इस वीडियो के बाद एक और सोशल स्किल्स के ऊपर वीडियो देखने की जगह तुम बाहर एक वॉक पे चले जाओ, एंड बाहर जब तुम एक वॉक पे जाओगे तो तुम्हें मान लो एक सफ़ेद कलर का उल्लू दिख जाएगा, एंड देन तुम्हारे पास बाद में किसी से जब तुम बात कर रहे होगे तो तुम्हारे पास एक एक्सपीरियंस रहेगा उनसे शेयर करने के लिए कि यार मैं ना एक दिन एक सफ़ेद कलर का उल्लू देखा था और वो पता नहीं एक बहुत ही अजीब तरीके से उड़ रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। तो तुम इस पर्सनालिटी को, तुम इन एक्सपीरियंसेस को लैक क्यों करते हो फिर? क्योंकि तुम्हारे दिन में भी 24 घंटे होते हैं, मेरे दिन में भी 24 घंटे होते हैं। योर पर्सनालिटी डिपेंड्स ऑन दी थिंग्स ऑन वॉट यू डू इन अ डे। अभी तुम हर वक्त पूरे दिन या तो वीडियो गेम्स खेलते रहते हो या तो तुम सोशल मीडिया चलाते रहते हो, एंड दैट्स इट। एंड अगर तुम्हें लगता है कि सोशल मीडिया चलाने से या वीडियो गेम्स खेलने से तुम्हें पर्सनालिटी आती है, तुम्हारे पास एक अच्छी पर्सनालिटी आती है, तुम्हारे पास अलग ही एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, द ओनली पर्सनालिटी दैट यू गेट बाय प्लेइंग वीडियो गेम्स, बाय यूजिंग सोशल मीडिया, इज दैट ऑफ अ डिजेनरेट। ये चीज़ें ना बस स्टार्टिंग में तुम्हारी पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं, बस स्टार्टिंग में तुम्हें बिल्कुल ही एक अलग सा एक्सपीरियंस देती हैं। क्योंकि मान लो जैसे वीडियो गेम्स ही देख लो तुम, BGMI का तुमने जब पहला गेम खेला था तो वो कितना कितना
खतरनाक एक्सपीरियंस था वो। तुम एक प्लेन से कूदे और ज़मीन पे गए, तुमने गन्स उठाई, बाकी लोग को मारा, कितना डिफरेंट था वो। बट वो फर्स्ट गेम था, ठीक है, तुम्हें एक्सपीरियंस आया, तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलप हुई उससे। बट 10 गेम, 100 गेम्स, 1000 गेम्स, क्या उसमें कुछ अलग होता है? उसमें कुछ और चीज़ होती है? तुम नीचे उतरते हो, तुम गन्स उठाते हो, मारते हो गया, एंड दैट्स इट। नो न्यू एक्सपीरियंस, नो अदर वे ऑफ डेवलपिंग योर पर्सनालिटी। सेम गोज विद सोशल मीडिया। तुम्हें इतना ज़्यादा डोपामीन हिट मिलता रहता है उससे, अब तुम और खुश हो ही नहीं पाते हो। तुम जब पहले तुमने ट्रिगर्ड इंसान की वीडियोस देखना चालू करा था, जब तुमने पहले बाकी यूट्यूबर्स की वीडियोस को देखना चालू करा था, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, तुम्हें वो बहुत फनी लगते थे। फिर जैसे जैसे तुम इतना ज़्यादा डोपामीन फिल्ड एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट देखते गए, तुम्हें उतने ज़्यादा डोपामीन हिट्स मिलना बंद हो गए, अब तुम्हें मज़ा आना बंद हो गया, अब तुम्हें नए एक्सपीरियंसेस मिलना बंद हो गए, अब तुम्हारी पर्सनालिटी उस चीज़ से डेवलप होना बंद हो गई। स्टार्टिंग में भले ही तुम नए एक्सपीरियंसेस को गेन करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए इन चीज़ों को यूज़ करते थे, पर अब अगर तुम्हें हैप्पी होना है, अगर तुम्हें अब नए एक्सपीरियंसेस चाहिए, अगर तुम्हें अब अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, तो तुम्हें इन चीज़ों के अपोजिट दूर जाना पड़ेगा। तुम्हें इन डोपामीन फिल्ड चीज़ों को रेजिस्ट करना पड़ेगा। पर उदय भाई, ये जो इंस्टाग्राम के जो मीम पेज वाले बंदे होते हैं, इनकी तो पर्सनालिटी बड़ी अच्छी होती है यार। ये तो मतलब बड़े फनी लोग होते हैं। ये तो कब से इंस्टाग्राम, ये तो पूरे पूरे दिन इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं। हाँ, इनकी दे हैव अ गुड पर्सनालिटी, इनफैक्ट दे हैव अ ग्रेट पर्सनालिटी, बट ऑन द इंटरनेट असली ज़िंदगी में इनसे बड़ा और लूज़र कोई नहीं होता है। आई कैन टेल, क्योंकि मैं भी एक वक्त पे ये चीज़ें करा। तो द क्वेश्चन इज कि हाउ डू यू डेवलप योर पर्सनालिटी। अभी पहला तो हाँ यही है कि तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, तुम्हें अलग अलग एक्सपीरियंसेस को गेन करना पड़ेगा, तुम्हें लोगों से बात करना पड़ेगा, तुम्हें अपने सोशल मीडिया के एडिक्शन को और अपने वीडियो गेम्स के एडिक्शंस को ख़त्म करना पड़ेगा। एंड द सेकेंड थिंग इज यू नीड टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। एंड अपने आप में कॉन्फिडेंट बनने का पहला स्टेप यही है कि तुम्हें सबसे पहले क्रिंज बनना पड़ेगा। हाँ, तुमने सही सुना, तुम्हें सबसे पहले क्रिंज बनना पड़ेगा। तुम्हें लगता है कि अगर तुम एक जगह पे ऐसे शांत से बैठे रहोगे, अगर तुम अपने दिमाग में हर वक्त कुछ प्लॉट करते रहोगे, अगर तुम खतरनाक सा लुक लेके बैठे रहोगे, तो लोगों को लगेगा कि तुम्हारी तो एक सिग्मा मेल वाली खतरनाक सी पर्सनालिटी है। पर लेट मी टेल यू दी हार्श ट्रुथ मेरे भाई, दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो तुमसे बड़ा क्लाउन कोई एग्जिस्ट नहीं करता, तुमसे बड़ा एनपीसी कोई भी नहीं है, क्योंकि तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। इंट्रो में याद करना, जब मैंने तुम्हें बताया था कि मैं अपनी बंदर सी शक्ल लेके बैठा हुआ था क्लास के कोने में, एंड बाकी सब बच्चे या तो प्लेन उड़ा रहे थे या एक दूसरे को पता नहीं पकड़ के पीट रहे थे, क्या कर रहे थे। दे हैड अ पर्सनैलिटी, भले ही वो क्रिंज चीजें कर रहे थे, बट दे हैड अ पर्सनैलिटी। और वहां मैं क्या कर रहा था? मैं तो बस कोने में अपनी बंदर जैसी शक्ल लेके बैठा हुआ था और अपने ही ख्याली पुलाव में डूबा हुआ था। क्रिंज हरकतें करो यार, क्योंकि इन दी एंड अगर तुम कुछ करोगे ही नहीं तो तुम कुछ भी करोगे कैसे? डैम यार, क्या लाइन बोली। नाउ आई नो तुम्हें क्रिंज चीजें करना हार्ड लग सकता है, बट व्हेन यू विल स्टार्ट बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, इट विल नॉट मैटर एट ऑल। क्योंकि देखो, रिलेशनशिप्स किसको क्रिंज लगते हैं? उन्हीं लोग को जो जिनकी औकात नहीं है रिलेशनशिप्स में आने के लिए। शादी में डांस करना किसको क्रिंज लगता है? उन्हीं लोग को जिनको डांस करना आता नहीं है, उन्हीं लोग को जो इनसिक्योर हैं। तो तुम कैसे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हो? तुम कैसे क्रिंज फील करना बंद कर सकते हो? यू कैन डू ऑल ऑफ दिस बाय गेटिंग ऑन सेल्फ इंप्रूवमेंट। सेल्फ इंप्रूवमेंट में हम मेनली 3 पिलर्स पे काम करते हैं, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ, तुम्हारी मेंटल हेल्थ और तुम्हारी सोशल हेल्थ। यहाँ पे हम वो हार्ड टास्क करते हैं जो कि आज तो हमें कठिनाई देगी, जो कि आज तो हमें पेन देगी, पर ये आगे आने वाले हमारे फ्यूचर सेल्फ की पूरी जिंदगी बदल देगी। अगर तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल का पूरा कैटलॉग इन्हीं वीडियो से भरा पड़ा है, तुम इस वीडियो के बाद उनको भी जाके देख सकते हो। एंड लेट मी नो अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो। बाकी इतना ही था आज की इस वाली वीडियो के लिए। लव योर सेल्फ, क्योंकि तुम तभी प्रोग्रेस कर पाओगे। मेरा नाम है महान उदय और मेरा ये सपना है कि मुझे इंडिया के सारे यंगस्टर्स को सेल्फ इंप्रूवमेंट पे लाना है। चलो बाय।